गुड इवनिंग बच्चों। दिवाली की वैकेशन के बाद में आज अपनी पहली क्लास होने जा रही है और आज संडे है। तो जैसे आपको बताया गया था कि पिछली बार जब हम संडे का ऑफ था तब बताया गया था कि संडे को अब से जो संडे की ऑफ नहीं रह के संडे की जगह जो PYQ जो है PYQ की जो स्पेशल जो सीरीज़ है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे उससे रिलेटेड जो PYQ हैं उनको हम लोग इस जो संडे जो रहेगा उसके अंदर जो सीरीज चलाएंगे उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आज की एक क्लास होने वाली है PYQ के क्वेश्चंस की स्पेशल जो क्लास है वो ये रहने वाली है। तो आज की जो क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बात करें क्वेश्चंस की, जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेम्बल है और पार्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। एक एक करके क्वेश्चन सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इस सीरीज़ का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज रखा है। जैसे कि आपको बाकी जो सीरीज चलती है उनमें ये रहता है कि क्वेश्चन होता है और उसके जो चार जो ऑप्शन होते हैं वो रहते हैं। इससे क्या होता है कि चारों ऑप्शन पे जब हम एक ही क्वेश्चन के चार जो ऑप्शन है उसके ऊपर जब डिस्कस करते हैं ना तो एग्जाम में वो जो क्वेश्चन है वो जब आता है तो वो चार के चार जो ऑप्शन है वो चारों हमारे माइंड के अंदर घूमते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ ये भी लग रहा है। लेकिन जब हम किसी एक क्वेश्चन का एक ही जो है आंसर उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उससे हमें जो कंफ्यूजन जो स्थिति होने वाली है वो नहीं होगी। तो हम लोग ओनली क्वेश्चन जो है PYQ से वो पुट किए, बाकी जो डिस्कशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आंसर के ऊपर हम लोग करने वाले। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 296 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस वाज मेड ऑन व्हाट बेसिस। तो इसमें पूछा है कि जो ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंस थे उनके अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर जो सीट दी गई थी 296 की जो सीट दी गई थी ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंस थे उनको, तो किस बेसिस पे दी गई थी, कौन से जो वो था, किस बेस पे, किस तरीके से इनको ये जो सीट्स है वो 296 जो सीट है वो दी गई थी। तो ये जो है वो कॉम्युनल बेसिस पे इनको ये सीट दी गई थी। अब बात करें कॉम्युनल की तो कॉम्युनल जो होता है मतलब कि सांप्रदायिक जो आधार है उस आधार के ऊपर जो है जो 296 जो सीट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंस है उसको दी गई थी। अब इसकी बात करें तो ये सांप्रदायिक भी क्या है, तो सांप्रदायिक जो है ये नेगेटिव जो है, इसका नेगेटिव जब कोई चीज़ की नेगेटिव जो बात की जाए तब इसको कॉम्युनल बेसिस जो सांप्रदायिक है उसकी बात करते हैं। और जब इसका पॉजिटिव रूप देखें, पॉजिटिव तरीके से इसकी बात की जाए तब यहाँ पे जो होता है वो होता है सामुदायिक। मतलब कि हर एक जो धर्म होता है, हर एक जो कास्ट होती है, हर एक जो रिलीजन होता है, उन सभी के बीच में एक जुड़ाव हो, उनका सबका सहयोग से जो चीज़ की जाती है तब जो होता है वो सामुदायिक होता है। ठीक है, सोशल सामुदायिक जो है वो होता है। लेकिन सांप्रदायिक मतलब कि एक किसी भी कोई एक धर्म या एक समुदाय के लोग जो होते हैं उन्हीं को मानते हुए जब बात की जाए तब वो जो होता है वो कॉम्युनल बेसिस होता है। उसके अंदर जो है नेगेटिव जो धारणा रहती है वो रहती है। तो ये जो है कॉम्युनल बेसिस पे किया गया था। इसका जो बंटवारा है 296 सीटों का ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंस है उसके अंदर जो बंटवारा किया गया था वो कॉम्युनल बेसिस पे किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी के अंदर पूछा जाए तो इसके अंदर आएगा सांप्रदायिक जो तरीका है उसके ऊपर, या फिर नकारात्मक भी बोल सकते हैं इसको, नकारात्मक जो है इस तरीके से भी इसको वो किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं वो भी देखते हैं। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट वाज द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी CA कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसके अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब थी ST जो थी उसके जो थे कितने मेंबर्स थे इसके बारे में पूछ रहा है।
तो जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 33 जो मेंबर्स थे वो एसटी कैटेगरी के थे। और ये थे किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनाई थी कौन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनाई थी उसके अंदर जो एसटी के मेंबर थे वो 33 मेंबर्स थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो मेन एक क्वेश्चन है ये कि एसटी का जो मेंबर्स थे, एसटी के जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर वो कितने थे, तो वो थे 33 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ कंट्री। जब कंट्री जो था पाकिस्तान और जो इंडिया था उसका जब पार्टीशन हो जाता है तो उसके बाद में जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी सीए, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसका कंस्टिट्यूट मतलब दोबारा से वो कब जो है बैठती है, तो वो बात ध्यान रखनी है कि पार्टीशन के बाद में जब दोनों का जो पार्टीशन हो जाता है, पाकिस्तान जो अलग हो जाता है इंडिया से, तो उसके बाद में जो इंडिया के जो लीडर्स बचते हैं, ओनली जो इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर आने वाले जो लीडर्स थे, जो नेता जो थे वो बचते हैं। तो उसकी जो है दोबारा से जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकॉन्स्टिट्यूट कब हुई, तो इसकी जो डेट है वो याद रखनी है कि जो डेट थी वो थी 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 को जब पार्टीशन हो जाता है कंट्री का, इंडिया और जो पाकिस्तान है उसका जो पार्टीशन हो जाता है कंट्री का, अपनी जो कंट्री थी उसका जो पार्टीशन हो जाता है, पाकिस्तान जब इंडिया से अलग हो जाता है, तो उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी वो दोबारा से कब मिलती है, कब दोबारा से बैठती है, तो वो उसकी जो डेट थी वो थी 31 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द एंट्रीम गवर्नमेंट 1946। जो एंट्रीम जो गवर्नमेंट थी 1946 की, 1946 के अंदर जो एंट्रीम जो गवर्नमेंट थी उसके जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। मतलब ये 1946 के अंदर जो इस जो एंट्रीम जो गवर्नमेंट है इसकी बात करें तो ये एक अस्थायी जो गवर्नमेंट होती है, मतलब कुछ समय के लिए जब सरकार बना दी जाती है, जब तक कि कोई परमानेंट जो गवर्नमेंट है वो ना बन रही हो, तब तक के लिए एक जो बिना जो परमानेंट होती है अस्थायी जो गवर्नमेंट होती है वो बनाई जाती है, तो उसे एंट्रीम जो गवर्नमेंट है वो बोलते हैं। तो उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो कार्य करने वाली जो भी परिषद थी, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो इसकी बात करें तो इसमें जो थे वाइस प्रेसिडेंट वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वही जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 1946 की जो एंट्रीम जो गवर्नमेंट थी उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, व्हेन डिड द रेजोल्यूशन ऑफ फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसके अंदर जो रिजोल्यूशन था, किस चीज का रिजोल्यूशन, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय जो संविधान था उसको बनाने का जो रिजोल्यूशन था, जो प्रस्ताव था वो कब जो है पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो जो डेट थी वो थी 22 जनवरी 1947 के अंदर 22 जनवरी को जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके अंदर जो है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो बनाने का जो प्रस्ताव था, उसको बनाने का जो रिजोल्यूशन था वो पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको जब पढ़ा है उस टाइम पे करवा दिए। कुछ जो 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैंने नहीं बताए हूँ या फिर नहीं डिस्कस किया हो लेक्चर की क्लास के अंदर, तो वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे।
तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको मैंने जो लेक्चर की जो क्लास हुई उसके अंदर नहीं करवाए हूँ। बाकी अधिकतर जो क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है वो हमने जो लेक्चर्स की क्लास हुई उसी के अंदर डिस्कस कर लिए। आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर विदाउट ऑप्शन भी माइंड के अंदर जो है वो घूम रहे होंगे। लेकिन जो बात की जाए, उन जो 2-4 क्वेश्चंस हैं उनको हमने अगर लेक्चर की क्लास में मिस भी कर दिया हो तो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अभी इसके बाद में और जो है सीरीज के क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस की आई सीरीज है वो आने वाली है। अभी ये कोई लास्ट और जो है वो नहीं है, अभी और भी बहुत सारी सीरीज आएंगी इन्हीं जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, चाहे हमने जो है लेक्चर की क्लास में कवर किया हो नहीं किया हो, लेकिन क्वेश्चंस की जब सीरीज होगी तो ऑलमोस्ट सभी जो क्वेश्चंस हैं, सभी जो टॉपिक हैं, हर एक जो बात है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बात की जा रही है कि क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपको सभी जो है वो देखे या ऐसे लग रहा होगा कि हाँ मुझे आता है, जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही आपके दिमाग में जो है आंसर वो रिपीट होने लग गया होगा, क्योंकि हमने हर एक चीज़ जो है पढ़ी है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर हम करें। और यही क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चंस जो है, यही क्वेश्चन जो है वो जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर आए, वहीं से हमने इनको पिक किया है। ये पीवाईक्यू है। अब जो हार्ड क्वेश्चंस है उनको करने से इतना वो नहीं है, जो क्वेश्चन सीजीएल देता है उन्हीं को हमें करना चाहिए। कुछ जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो भी सीजीएल इस बार से देने लगा है, तो उनको भी हम लोग करेंगे। लेकिन एक बार जो पीवाईक्यू है उनको भी हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चनों से बन के जो है वो आगे बनेंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस हमें अच्छे से आएंगे तो उनको भी हम लोग आराम से कर सकेंगे। तो ये पूछ रहा है, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसको जो है फ्रेम करने में, उसको बनाने में कितना जो है वो टाइम लगता है। तो इसको मैंने आपको लेक्चर क्लास में बताया था, 2 ईयर 2 साल और 11 मंथ, 2 ईयर 11 मंथ और 18 जो डेज है उसका जो है ये जो टोटल टाइम था वो लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के जो संविधान है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके अंदर जो हमने कमेटी की बात की थी, उसके अंदर जो कमेटी की बात की थी, उन कमेटियों में जो यूनियन पावर जो कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे। तो जैसे चेयरमैन जितनी भी कमेटी थी उनकी बात की, तो अगर किसी भी कमेटी के आगे जब यूनियन आता है तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात हमने डिस्कस की थी लेक्चर की क्लास में। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे किसके, यूनियन पावर्स कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ये कमेटी थी। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो बाकी जितनी भी कमेटी है, अब आपको क्वेश्चन से क्या देखना है कि ये एक कमेटी का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो बाकी जो कमेटी के जो चेयरमैन जो हैं, जो मेन जो मेजर जो कमेटी थी उनके जो चेयरमैन हैं उनके नेम आपको पता होना चाहिए। ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि मुझे अगर एक का पूछा है तो बाकी जो मेजर जो कमेटी है उनका भी पूछ सकता है, तो उनको आपको खुद से भी तैयार करना चाहिए। मैं अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो ला नहीं सकता, लेकिन फिर भी जितने कमेटी होंगी उनके जो चेयरमैन है उनकी बात करेंगे। अब जैसे कि जो फ्लैग कमेटी थी, फ्लैग कमेटी जो थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी थी, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और जो प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कमेटी थी उसके सरदार पटेल थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और जो माइनॉरिटीज थी उनकी जो कमेटी थी उसके भी सरदार पटेल थे। सरदार पटेल जो थे वो चेयरमैन थे, ठीक है। जो वर्किंग कमेटी थी, वर्किंग कमेटी उसको भी आपको ध्यान रखना है। वर्किंग कमेटी के जो थे वो थे KM मुंशी, इनको आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी जो कमेटी थी उनको आपको
ध्यान रखना है खुद से ही कि कौन कौन सी जो कमिटीज थी वो थी, जो मेजर जो कमिटीज थी उनके बारे में ध्यान रखना है कि उनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, किससे रिलेटेड वो कमिटीज थी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। When was the Constitution drafting completed? जो कॉन्स्टिट्यूशन था, भारत का जो संविधान था, उसको कंप्लीट जो है वो कब किया गया, उसको जो है कंप्लीट कब कर दिया गया। तो इसकी बात करें तो 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को ही जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ जो है उनको ये लगता है कि जो 26 जो जनवरी थी 1950 उसके अंदर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो था वो कंप्लीट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं है, बल्कि जो कंप्लीट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क, जो ड्राफ्टिंग जो थी उसकी कंप्लीट होती है 26 नवंबर 1949 को ही जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बस जो लागू होने वाला जो था वो 26 जनवरी 1950 को होता है। बाकी जो कंप्लीट था, ड्राफ्टिंग जो थी कंप्लीट जो थी वो 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें है पार्ट 5 चैप्टर 2 जो पार्ट 5 है और जो चैप्टर 2 है उसकी बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। इसके अंदर जो पार्ट 5 है उसकी बात कर रहा है। पार्ट 5 का जो सेकंड जो प्रोविजन चैप्टर है वो कौन सा जो प्रोविजन है, कौन सा जो प्रावधान है उसको इंक्लूड नहीं करता। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 5 किससे रिलेटेड था। जो पार्ट 5 है उसकी बात करें तो पार्ट 5 जो था वो था यूनियन जो है उसके ऊपर जो है पार्ट 5 है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 52 से लेके 151 तक जो आर्टिकल हैं वो इसके हैं यूनियन के। जो यूनियन गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, इन सब के जो है वो इसी के अंदर है। तो अब बात करें पार्ट जो 5 है उसका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 कौन सा है उसकी बात करें। जो चैप्टर जो 2 है, इसका जो चैप्टर जो 2 है उसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 79 से 100 तक जो आर्टिकल हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 1 की बात करें तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अब इसके अंदर जो चैप्टर जो 2 है, चैप्टर 1 प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गया। चैप्टर 2 के अंदर जो है पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर जो है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। पार्लियामेंट से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो चैप्टर 2 के अंदर आते हैं। अब ऑप्शन की बात करें, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टेन केसेस। हाँ, ये होता है कि बहुत जो ऐसे जो केसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो दोनों जो हाउस है पार्लियामेंट के उनको क्या है, उनकी एक ज्वाइंट सिटिंग की जाती है, साथ में वो बैठते हैं, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। ये जो है वो सही है, ये बात सही है। हमें क्या देखना है कि कौन सा नहीं है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब इसकी बात करें तो ऐसा कुछ जो है आर्टिकल हमें नहीं दिया हुआ जो कि जो यूनियन के अंदर आए और इसके अंदर कौन से पार्ट में जो चैप्टर जो है इसका 2 हो पार्ट 5 का। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका रहने वाला है। 3rd की बात करें, लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, कौन सी जो लैंग्वेज है वो यूज करनी है पार्लियामेंट में, ये भी इसके अंदर है। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में किस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, ये भी इसके अंदर है। अब बात करें बी ऑप्शन है इसकी। अब जो बी ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास में क्या होती है, शक्ति होती है कि वो जब संसद जो है पार्लियामेंट जो है उसका जो है रेसेस चल रहा हो, उसके जो है अवकाश चल रहा हो, उसकी जो है छुट्टियां चल रही हो, उस टाइम पे भी उस ड्यूरिंग उस दौरान भी क्या है कि जो ऐसा कोई आदेश या कोई भी आदेश हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, उसको जो है जारी कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। तो ऐसी कोई जो है पावर नहीं होती प्रेसिडेंट के पास में कि वो जो है
ड्रेसेस चल रहा हो पार्लियामेंट का, या फिर छुट्टियां हो पार्लियामेंट की, संसद का अवकाश हो, उस टाइम पे भी क्या है वो ऑर्डिनेंस या फिर कोई भी आदेश जो है वो जारी कर सके। तो ऐसी कोई जो है शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास में नहीं है। तो इसके अंदर जो है बी जो है ऑप्शन वो रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये है, 10 है या कितना है देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 8, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अब इसमें बात करें 10 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी उसके अंदर जो है 7th जो शेड्यूल था उसके अंदर जो है 7th शेड्यूल के अंदर जो है 3 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट थी और जो स्टेट लिस्ट थी। ठीक है, तो उसके अंदर जो यूनियन लिस्ट के अंदर जो है ऐसी कौन सी, इनमें चार जो ऑप्शन है इनके अंदर ऐसा कौन सा जो है वो जो है यूनियन लिस्ट जो थी उसके अंदर नहीं था। तो बात करें इंटॉक्सिकेटिंग लिक्योर्स, मतलब इसका जो है लिक्योर आपको समझ में आ गया। लिक्योर से जो शराब जो होती है, मतलब दारू या इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वो मादक जो शराब जो है वो किस में आती है, वो बाद में देखते हैं किस में आती है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो डाक और जो तार है, तार वो किस में आते हैं। अब आपने देखा होगा जो पोस्ट थी उसका क्या नाम था, इंडियन पोस्ट। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट क्यों था, इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि इंडियन पोस्ट जब रखा जा रहा है तो ये जो है पूरी सेंटर जो है पूरा जो केंद्र है यूनियन जो है उसी से रिलेटेड जो है ये रहने वाला है। और इससे का जो वर्क का जो टाइप है उससे भी हमें समझ में आता है कि ऑल ओवर इंडिया जो है वो जो पोस्ट की जाती है, डाक की जाती है। तो ये जो है इंडियन जो पोस्ट थी इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि ये यूनियन की जो लिस्ट थी उसी से रिलेटेड रहने वाला है। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट जो थे, स्टेट जो है उनकी जो ऑडिट है, अकाउंट की जो राज्यों के जो खाते हैं उनकी जो लेखा जो ऑडिट का मतलब लेखा जो हो गया वो हो गया लेखा परीक्षण। ठीक है, लेखा परीक्षण इसलिए कि जो उनकी जो जांच होती है वो जो है मतलब पूरा हिसाब किताब बोल सकते हैं, हिसाब किताब जो है राज्यों का वो हो गया। बैंकिंग, अब बैंकिंग की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि हर स्टेट में जाने के बाद में दूसरा जो है बैंक को करना पड़ेगा। बैंकिंग जो है वो ऑल ओवर जो इंडिया जो है वो सेम रहती है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो ये जो बैंकिंग जो है वो भी यूनियन में आती है, ये भी आपके पास में जो है वो आपने देखा। अब बात करें जो शराब की, तो हर एक जो स्टेट होती है, आपने थोड़ा बहुत भी सोचा हो समझा हो तो हर एक जो स्टेट होती है उसकी जो लिकर जो होती है उसकी जो एमआरपी होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है, दूसरी बात करें इसी के अंदर, दूसरा देखिए तो कुछ जो स्टेट है वो जो है वो स्टेट जो है वो क्या है, ड्राई स्टेट है, मतलब कि उनके अंदर जो अल्कोहल जो है वो बैन है। जैसे कि गुजरात हो गया, बिहार हो गया, तो इनके अंदर क्या है कि अल्कोहल जो है वो बैन है। तो ये अल्कोहल जो बैन की स्टेट ने की है, अगर सेंटर जो है यूनियन ने अगर बैन की होती तो पूरे जो इंडिया जो है, ऑल इंडिया जो है उसी के अंदर कर दी होती। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो अल्कोहल है उसके ऊपर जो रूल बनाने का जो राइट है वो किसका आ रहा है, स्टेट का आ रहा है। तभी वो जो हर एक स्टेट जो अपनी जो गवर्नमेंट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो किसी में बैन कर रही है और किसी में चल रही है। तो इससे ये आ रहा है कि ये जो है लिक्विड जो रहने वाला है वो यूनियन की लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। लिकर जो है, इंटॉक्सिकेटिंग जो लिकर है वो जो है वो यूनियन की लिस्ट में ना आके स्टेट की लिस्ट में आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग अपने जो दिमाग से अगर थोड़ा बहुत भी ठंडा रख के अगर क्वेश्चंस को पढ़े तो उससे भी हम लोग आराम से इजीली कर सकते हैं। तो बस गेम है,
कॉन्सेप्ट का और थोड़ी सी अपनी माइंड को रिलैक्स रख के जो पेपर जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, बस यही गेम है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें पूछा है कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल डज नॉट हैव प्रोविजन रिलेटेड टू। जो कंकरेंट लिस्ट है, अब अभी जो क्वेश्चन था इससे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी हम लोग जो बात की 7 जो शेड्यूल थी उसकी ही बात की, इसके अंदर जो 3 जो लिस्ट थी उनके बारे में बात की। अब ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। जो कंकरेंट जो लिस्ट थी, जो कंकरेंट जो लिस्ट है उसके अंदर से इनमें इन 4 ऑप्शंस में कौन सा जो है उससे रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट। जो इंडस्ट्रियल जो लेबर है उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, वो फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जो लैंड और जो बिल्डिंग है उससे रिलेटेड, जो उसके ऊपर जो टैक्सेस है उसके ऊपर जो कर है उससे रिलेटेड कोई बात हो, इकोनॉमिक एंड सोशल जो प्लानिंग है उससे रिलेटेड, आर्थिक और जो सामाजिक जो प्लानिंग है उससे जो बात हो उनकी बात हो। तो इसके अंदर जो सी जो ऑप्शन रहने वाला है, सी जो ऑप्शन है टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जो लैंड और बिल्डिंग के जो टैक्सेस है वो जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर नहीं आते। बाकी सब के ऊपर जो है उस सेंटर और जो स्टेट है, सेंटर प्लस जो स्टेट है वो दोनों मिलके जो है वो जो है रूल्स जो है वो बनाती है। इंडस्ट्री और लेबर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल जो प्लानिंग है, ये सब चीजें हो गई। तो इनके अंदर ये सारी चीजें जो है कंकरेंट लिस्ट में आती है, लेकिन जो लैंड और जो बिल्डिंग है उनका जो टैक्सेस है वो जो है कंकरेंट लिस्ट में नहीं आती है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। सेकंड अब बात करेंगे अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो पूछ रहा है ऑन विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है वो कौन सी जो कंट्री है उससे अडॉप्ट किए गए हैं, उससे लिए गए हैं, ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें बात करें सबसे पहले डीपीएसपी की, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 4 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो डीपीएसपी से है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है इसमें 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी के हैं। अब ये बात करें ये लिया कहां से गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से, ये जो है लिया गया है, इसका सोर्स जो है वो आयरलैंड है। आयरलैंड जो कंट्री है वहां से हमने डीपीएसपी जो है उसको उठा के इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐड किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी का है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 51 तक आर्टिकल इसमें रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पूछ रहा है हमसे कि जो रूल ऑफ लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो रूल ऑफ लॉ है, जो लॉ के जो कानून है वो कहाँ से लिए गए हैं। रूल ऑफ लॉ की बात करें तो ये जो है इसमें सभी प्रकार से जितने भी रूल्स हैं लॉ के लिए, जैसे इक्वलिटी हो गई, इक्वलिटी ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 हो गया, ठीक है। और इसी के अंदर और देखें तो जो सुप्रीमेसी है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ये हो गया, या फिर जुडिशियल रिव्यू हो गया कि हम लोग कोई भी जो लॉ है उसको जो जुडिशियल है, जो अपनी जो कोर्ट है वहां से भी उसका जो रिव्यू का जो प्रोसेस है वो सारी चीजें हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो है लॉ है, रूल ऑफ लॉ इनको बोल सकते हैं हम, कि इन सब का जो रूल है लॉ को बता देगा तो वो ये सारी चीजें लॉ ही है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये सब चीजें कहाँ से ली गई है, तो ये जो है हमने अडॉप्ट की है वो की है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट की है रूल ऑफ लॉ, मतलब जितने भी जो लॉ के जो रूल्स हैं वो सारे सारे जो है ब्रिटेन से जो है अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, ठीक है। पावर ऑफ गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम। जो हमने जो अभी जो है गवर्नर की जो है बात नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता दूं गवर्नर जो है उसके पास में एक क्या होता है, एक राइट होता है, एक जो है अधिकार होता है कि वो कोई भी जो बिल है, कोई भी जो बिल है उसको क्या करता है, उसको जो है रिजर्व कर लेता है, उसको अपने पास जो है रख लेता है। क्यों रखता है ये रखता है, किस लिए रखता है, इसकी बात करें तो इसके अंदर होता है कि मैं इसको कंसीडर करूंगा किसके साथ में, प्रेसिडेंट के साथ में। इस जो बिल है इसको मैं प्रेसिडेंट के साथ में कंसीडर करूंगा, उसके बाद में जो है इसके ऊपर कुछ जो है डिसीजन मैं दे पाऊंगा। तो ये जो रिजर्व करने की जो शक्ति है, ये जो पावर है, ये गवर्नर की ही पावर है। तो ये गवर्नर की पावर कहां से हमने अडॉप्ट की है, तो इसकी बात करें तो ये हमने अडॉप्ट की है कनाडा से। कनाडा से जो है हमने ये पावर जो है गवर्नर को ये अडॉप्ट की है कनाडा से। ये बात ध्यान रखनी है, जो पावर है गवर्नर की किस चीज से रिलेटेड, रिजर्व करने की बिल को किसके लिए, कंसीडर करने के लिए प्रेसिडेंट के, तो हमने बोरो किया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है
और 16 पूछ रहा है फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करें अपने जो सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप हमने पढ़ लिया है, सिटीजनशिप को हमने पूरा पढ़ लिया है, जितना उसके अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में वो सारा हमने देख लिया है। तो हमने बात की थी कि हम इंडिया जो है उसमें जो सिटीजनशिप की बात करें तो इसमें सिंगल जो सिटीजनशिप है वो है, मतलब एकल नागरिकता, एक ही जो है नागरिकता मिलेगी। अगर आप किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता लेते हो तो यहाँ की जो नागरिकता है सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये जो है ये जो सिटीजनशिप है सिंगल सिटीजनशिप, ये तो ये हो गया। और दूसरा क्या बात करें, और दूसरा जो है जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है किसकी, गवर्नमेंट की, मतलब कि यहाँ पे जो है पीएम होगा, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होंगे, पूरी पूरी जो मिनिस्ट्री होगा, मिनिस्टर्स की काउंसिल होगी, तो ये सारे सारे क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म है। जो भी रूल्स बनेंगे वो पार्लियामेंट में बनेंगे। तो ये सारे सारा जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ये और सिंगल सिटीजनशिप, ये दोनों के दोनों जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से बोरो किए हैं, तो इसकी बात करें तो ये जो बोरो किए गए हैं ये यूके से हमने बोरो किए हैं, यूके से हमने इनको बोरो किया है। अब और बात करें यूके से, हमने अभी देखा कि यूके से और क्या क्या चीज हो गई, सिंगल सिटीजनशिप हो गई, पार्लियामेंट्री हो गई, और जो है इसमें जो रूल ऑफ लॉ की बात कर लिए, रूल ऑफ लॉ जो है वो भी यूके से लिए गए हैं। और हम इसमें क्या देख सकते हैं, जो बाइकैमरल जो थी, बाइकैमरल जो है बाइकैमरलिज्म जो है वो भी यूके से जो है अडॉप्ट की है। कैबिनेट सिस्टम हो गया वो भी यूके से अडॉप्ट किया है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप की बात कर ली हमने। रिट्स हो गई, रिट्स की बात करें तो रिट्स भी हमने यूके से ही अडॉप्ट की है। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है वो भी हमने यूके से ही अडॉप्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने यूके से अडॉप्ट की है। ये सब की सब चीज़ें कुछ जो है इंपॉर्टेंट थी जो हमने देख लिया। इसमें ध्यान रखने की बात है रूल ऑफ लॉ, बाइकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप, ये जो है मेन चीजें थी जो हमने यूके से जो है अडॉप्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से कौन सी जो है फीचर वो बोरो नहीं किया गया, वहां से अडॉप्ट नहीं किया गया। अब सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप अभी हमने देखा है कि ये हमने यूके से अडॉप्ट किया है, तो इसमें ऑप्शन सिंगल सिटीजनशिप जो है वो रॉन्ग है, तो इसको हमने टिक कर दिया। अब दूसरी चीज ध्यान रखनी है हमें, वो ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी जो है उसका जो इंडिपेंडेंस है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, यूएस से हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, यूएस से किया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये हमने कहाँ से जो है अडॉप्ट किया है, ये हमने कहाँ से किया है, यूएस से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कहाँ से अडॉप्ट किए, यूएस से किए, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यूएस से हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट, ये तीनों चीजें हमने यूएस से अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी के जो प्रावधान है वो हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किए, तो इसका जो है सीधा आंसर जो रहने वाला है यूएस से है। हमने यूएस से इसको जो है अडॉप्ट किया है। फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसके जितने भी प्रावधान है, प्रोविंस है, वो सब के सब जो है वो यूएस से अडॉप्ट किए हैं। तो अब जो है फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसकी जब बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपनी लेक्चर की क्लास होने वाली है उसके ऊपर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर हम लोग पूरी तरीके से बात करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो अभी आपको क्वेश्चन की जो सीरीज है इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूछ रहा है, फ्रॉम वेयर डज फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कहाँ से जो है अडॉप्ट की गई है। अब इसकी बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो पार्ट है वो 4 का ए है, जो पार्ट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 जो ए है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है। अब इसमें भी जो पार्ट्स है वो है A to K, जो पार्ट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है। टोटल जो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इसमें है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने अडॉप्ट कहाँ से की है, कौन सी जो कंट्री है उससे जो है हमने
फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो अडॉप्ट की है, तो वो जो कंट्री है वो है रशिया। हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रशिया से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 में है सोर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है गवर्नमेंट की, इसके ऊपर जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी हमने डिस्कस किया है। तो ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो ये ब्रिटेन है वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है प्रोविजंस ऑफ कंकरेंट लिस्ट अडॉप्ट फ्रॉम। जो कंकरेंट लिस्ट थी सेवेंथ शेड्यूल के अंदर जो 3 जो लिस्ट थी उनमें से जो एक जो लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से अडॉप्ट की गई है, तो ये जो अडॉप्ट की गई है वो की गई है ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है कंकरेंट लिस्ट जो है उसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में है फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच कंट्री। जो फेडरल सिस्टम है, अब इंडिया का जो फेडरल सिस्टम की बात करें तो ये क्वासी जो फेडरल सिस्टम है वो है। अब इसमें बात करें तो इसकी जो पावर्स की बात है, पावर्स जो है वो डिवाइड है किस में, सेंट्रल में और जो स्टेट जो है उसके अंदर। लेकिन जो सेंट्रल जो है उसको जो है बहुत ज्यादा जो है पावर्स दी गई है कंपेयर टू स्टेट। तो अब ये जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का वो कहाँ से जो है अडॉप्ट किया गया, कहाँ से रिलेटेड है, तो ये जो है कनाडा से हमने लिया है। जो फेडरल सिस्टम है वो इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो सुपरमेसी है वो हमने कहाँ से जो है वो बोरो की है, तो वो हमने बोरो की है यूएसए से हमने बोरो की है। जुडिशियल रिव्यू जो है जुडिशरी से हम रिव्यू करवा सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर। तो ये जुडिशियल रिव्यू और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो अपना जो संविधान है उसको जो सर्वोपरि रखा गया है, सबसे जो उसकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा रखी गई है, तो ये हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है। क्वेश्चन नंबर अभी क्या है, ये थोड़ी बहुत क्या है मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो उसके अंदर क्वेश्चन हम लोग पहले से ही राइट डाउन कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इज बोरोड फ्रॉम। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं वो हमने कहाँ से जो है बोरो किया है कि हम लोग बाद में भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये हमने कहाँ से जो है बोरो किया है। तो इसकी बात करें तो हमने इसको बोरो किया है साउथ अफ्रीका से हमने बोरो किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जो प्रोसीजर है वो सारी हमने साउथ अफ्रीका से जो है बोरो किया है या फिर अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है हु प्रेसिडेंट द फर्स्ट सीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसका जो पहला फर्स्ट जो सेशन था उसकी बात करें तो ये कब हुआ, फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को ये जो पहला जो सेशन है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, अब इसे बात करें तो इसको किसने जो है प्रेसिडेंट किया था, तो इसकी बात करें तो डॉक्टर जो सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, एसएन जो सिन्हा थे, उन्होंने इसको प्रेसिडेंट किया था। इनको जो है टेम्परेरी तरीके से, टेम्परेरी जो है वो चेयरमैन बनाया गया था, टेम्परेरी चेयरमैन। अब इसमें क्या है, एसएससी की बात करें तो अधिकतर जो बच्चे हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि टेम्परेरी जो चेयरमैन था वो कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो वो एसएन सिन्हा को याद रखते हैं। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, हु प्रेसिडेंट द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने इसको ये किया होगा कि हमने तो ये पढ़ाई दी, ये नहीं किया, लेकिन वो सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज इसमें थोड़ी चेंज की गई है कि टेम्परेरी चेयरमैन से जो है वो प्रेसिडेंट द फर्स्ट सेशन कर दिया। ठीक है, एसएन सिन्हा जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वही इसका आंसर रहने वाला है।
उसके बाद में स्थिति में जो परमानेंट जो चेयरमैन थे उनको बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इतनी बात आपको इससे रिलेटेड ये ध्यान रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये 26 है। 26 में पूछा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने लेक्चर की जो क्लास है उसके अंदर भी मैंने बताया था आपको, जो फीमेल मेंबर्स है, फीमेल जो मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, उनकी जो नंबर थे वो कितनी थी, वो टोटल जो थी वो 15 जो थी वो मेंबर थी। इसमें से बात करें तो एक ही जो थी वो मुस्लिम मेंबर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है ये। इसमें पूछा है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड इन प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने के अंदर कुल जो अमाउंट जो खर्च होती है उसकी बात करें। इसमें टोटल एवरेज की बात करें तो 64 जो लाख जो था, 64 लाख जो थे वो अमाउंट जो है वो इसके अंदर स्पेंड होती है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर। और जो टोटल जो एग्जैक्ट बात करें तो 63,96,729 जो थे रुपीस, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर इतने रुपीस जो है वो खर्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 की बात करें तो इसमें पूछ रहा है द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो पहला जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में 1951 के ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। अब जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट एक्ट होता है और ये कब होता है, 1951 के अंदर होता है। तो इसके अंदर कौन सा जो शेड्यूल है उसको ऐड किया जाता है। अब सबसे पहली बात की जाए तो टोटल जो शेड्यूल थे वो स्टार्टिंग में कितने थे। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग जब हुई तब 8 जो थे वो शेड्यूल थे। ठीक है, उसके बाद में अब जो है वो शेड्यूल है टोटल 12। तो पहला जो अमेंडमेंट होगा उसके अंदर कौन सा शेड्यूल जोड़ा जाएगा, तो ये था 9th जो शेड्यूल था, 9th शेड्यूल ये इसके अंदर ऐड किया जाता है। फर्स्ट जो अमेंडमेंट होता है उसके थ्रू जो है 9th जो शेड्यूल है उसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 29 और ये आखिरी जो है वो क्वेश्चन है अपना। द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश की गई है लॉ के द्वारा उसकी बात कर रहे हैं। वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया है, अडेप्ट किया है। तो इसकी बात करें तो ये जो जापानीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जापान जो कंट्री है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, कि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया है, और कंट्री की बात करें तो हमने जापान से इसको बोरो किया है। दोनों ही बात ठीक है। तो आज की जो क्लास थी संडे की CYQ के ऊपर ये हमने कंप्लीट कर लिए। जो टॉपिक हमने कंप्लीट किए पॉलिटी के, उससे रिलेटेड जितने PYQ थे वो हमने कवर किए हैं। तो कल से जो लेक्चर की क्लास है वो स्टार्ट रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।